राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। बरुथनी एकादशी की कथा और महात्मा आज हम सुनेंगे। पांडुनंदन युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत के करने का क्या फल होता है, वो सब आप कृपा पूर्वक मुझे सुनाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कुंती नंदन, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरुथनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और सौभाग्य प्राप्त होता है। यदि इस व्रत को अभागिनी स्त्री करे तो उसे भी सौभाग्य प्राप्त होता है। इस वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही राजा मानंद का स्वर्ग को गया था। इस एकादशी के व्रत का फल 10,000 साल तपस्या करने के फल के समान होता है। सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र तीर्थ में जो एक भार स्वर्ण दान करने से फल प्राप्त होता है, यह उसी के बराबर है। शास्त्रों में कहा गया है कि बरुथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य इस लोक में सुख और भक्ति तथा उस लोक में स्वर्ग तथा मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। कहा है कि हाथी का दान सबसे बड़ा दान होता है, हाथी के बाद घोड़े का दान उत्तम होता है और घोड़े के दान के बाद भूमि दान उत्तम कहा गया है। धरती के दान के बाद में तिलों का दान बताया गया है और तिलों से अधिक उत्तम स्वर्ण का दान होता है तथा स्वर्ण दान से उत्तम अन्न दान कहा गया है, क्योंकि अन्न दान से पितृ, मनुष्य, देवता सभी तृप्त हो जाते हैं। केवल कन्यादान को ही शास्त्रों में इस दान के समान माना गया है। अर्थात बरुथनी एकादशी का व्रत करने से कन्यादान, गोदान, विद्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश को कन्या का धन ले लेता है, वह प्रलय के अंत तक नरक में वास करते हैं। जो कन्या को बेचकर धन लेता है, वे विलाप की योनि पाते हैं और जो आभूषण पहनकर तथा शक्ति धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। इसलिए बरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को कन्यादान का फल मिलता है। इस बरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तन का भोजन नहीं करना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल, चने की दाल, कद्दू का साग, शहद, पराया अन्न, दोबारा से भोजन, मैथुन आदि एकादशी के दिन जुआ खेलना, शयन करना, पान खाना, दातुन करना, पराई निंदा करना, चुगली करना, पापी मनुष्य के साथ वार्तालाप, मिथ्या भाषण, क्रोध, मैथुना व अन्न का सेवन वर्जित है। द्वादशी के दिन कांसे के पात्र में भोजन, मांस, मसूर, शहद, मिथ्या भाषण, व्यायाम, परिश्रम, दोबारा भोजन, मालिश करवाना, अन्न खाना वर्जित है। हे राजन, इस बरुथनी एकादशी के व्रत से जो मनुष्य विधि पूर्वक करते हैं, उसको स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। अंत में मनुष्य को सदैव पापों से डरना चाहिए था। जो मनुष्य यमराज से भय मानते हैं, उन्हें इस बरुथनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। तो आइए मैं आपको इसकी छोटी सी कथा सुनाती हूँ। राजा मानंद बहुत बड़े ज्ञानी और पराक्रमी राजा हुआ करते थे। मानंद एक बार तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए थे। जंगल में वहाँ पर वो घोर तप कर रहे थे। वहाँ पर एक भालू उनका पाँव चबाने लगा, लेकिन वो अपने तप में कोई भी दोष या फिर कोई भी कष्ट न पहुँचाते हुए वहीं पर नारायण जी का ध्यान करते रहे और नारायण जी से कहते रहे कि मेरी रक्षा कीजिए। तभी श्री
विष्णु हरि वहाँ पर प्रकट हुए और भालू को वहीं पर अपने चक्र से उसको मृत्युदान प्राप्त करवाया। और मानंद राजा मानंद के कहने पर वहाँ पर प्रकट हो गए और राजा मानंद ने उनको नमस्कार किया और उसके बाद में कहा, हे श्री हरि, आपकी कृपा हम पर ऐसे ही बनी रहे, लेकिन मेरा एक पाँव इस भालू ने खा लिया है, अब मैं क्या करूं? तब श्री हरि ने कहा, तुम मेरा एकादशी वरुथनी एकादशी का व्रत करो और तुम्हें ये जो भी फल मिला है, जिससे तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा है, ये तुम्हारे अगले जन्म का कर्म था जो इस जन्म में तुम्हें भोगना पड़ा है। तुम वरुथनी एकादशी करो, तुम्हें अपना वही पहले वाला अंग प्राप्त हो जाएगा और पूरा शरीर सुंदर और स्वस्थ हो जाएगा। और ये कहकर श्री हरि वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और राजा मानंद ने वरुथनी एकादशी करी और श्री हरि के वरु स्वरूप की पूजा करी और विधि विधान से एकादशी का व्रत करके व्रत का पारण करा। और इसी के बाद से ही वरुथनी एकादशी करी जाने लगी। और व्रत करने के बाद में हमें जितना हमारे सामर्थ्य हो उतना दान करना चाहिए। और एकादशी का व्रत 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है और एकादशी के दिन पूरा व्रत रहता है और द्वादशी के दिन इसका व्रत खोला जाता है। और द्वादशी की कथा सुनने के बाद में ही हमें ये व्रत खोलना चाहिए। तो आपको ये छोटी सी कथा वरुथनी एकादशी की कैसी लगी है ज़रूर से बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फैमिली और फ्रेंड में वीडियो ज़रूर से शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री हरि।